अब आइए उसके ड्राइंग बार ग्राफ। नाउ रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द बार ग्राफ। एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा की, देखिए हमने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर ली, फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रा की। हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ पे कट की हैं उसको हमने 0 लिख दिया। फिर वर्टिकल लाइन पर मार्क्स को शो करेंगे, मार्क्स आउट ऑफ 600, ऐसे ही लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा। आप जब भी ऐसे लिखेंगे तो कोई भी जब आपकी नोटबुक को चेक करेगा तो उसको बिल्कुल इसमें एक्यूरेसी ही दिखेगी। तो ये 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब देखिए अजय, पहला बार ग्राफ थोड़ा डिस्टेंस में लीजिए। अब मैंने क्लियर बता दिया आप लोगों को कि हर डिस्टेंस बिटवीन, स्पेसिंग बिटवीन एवरी 2 कंसेक्यूटिव बार्स विल बी सेम। ये बार ड्रा किया अजय के लिए। अजय का स्कोर है 450। तो देखिए ये 400 यहाँ तक हुआ, 50 के लिए 400 और 500 का हाफ कर दिया, ये हो गया 450 अजय। बाली 500 मार्क्स, दीप्ति 300 मार्क्स, फयाज 360 मार्क्स, गीतिका 400 मार्क्स, हरी 540 मार्क्स। ड्राइंग, अब इसमें हमको क्या करना था, क्वेश्चन में देख लो, करेंगे फॉलोइंग डेटा गिव्स दिस, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन अ बार ग्राफ। तो हमने ये बार ग्राफ ड्रा कर लिया। बार ग्राफ का सबसे बड़ा यूज ये है कि ये बार ग्राफ देख लिया और आपने देखा कि ये स्टूडेंट्स के नेम है, ये मार्क्स हैं, तो आपसे पूछा जाए कि किस स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स फाइंड किया है तो आप तुरंत बता दोगे। एक बार स्केल लंबी वाली रखोगे और देख लोगे कि किसकी हाइट मैक्सिमम है, हरी, तो आप बता दोगे कि हरी ने सबसे ज़्यादा मार्क्स अटेंड किया है और दीप्ति ने लोवेस्ट मार्क्स अटेंड किया है, बस। और कंपैरिजन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बार ग्राफ को देख करके कंपैरिजन करना, डेटा इंटरप्रिटेशन करना बहुत आसान होता है, इसीलिए बार ग्राफ का यूज इंफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। अब आता है ड्राइंग डबल बार ग्राफ, कि डबल बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग डबल बार ग्राफ, कंसीडर द फॉलोइंग कलेक्शन of data giving the average daily hours of sunshine in 2 cities, Aberdeen and Margate, for all the 12 months of the year. These cities are near the South Pole and hence have only a few hours of sunshine each day. ये है ड्यूरिंग द ईयर एवरेज आवर्स ऑफ सनशाइन, यहाँ इन एबरडीन, ये भी हो गया। यहाँ आप हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, देख लो पहले कि 1/4 है। तो अगर हम कहें कि मैक्सिमम आवर्स है 7 and 3/4, यहाँ कहेंगे कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर शो करेंगे, 1 unit equal to 1 hour. By drawing individual bar graphs, you could answer questions like, first, in which month does each city has maximum sunlight, or second, in which month does each city has minimum sunlight. वन यूनिट इक्वल टू, हमने कहा 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर अज्यूम करेंगे। आप कहोगे कि सर 1 यूनिट 1 आवर अज्यूम किया तो 1/2 के लिए तो आसान होगा कि हाफ कर देंगे, लेकिन 1/4 के लिए क्या करेंगे। तो 1 यूनिट का 1/4 करना, 1 यूनिट में 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, तो 10 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2.5 स्मॉल बॉक्सेस होंगे। तो आपको ऐसा ड्रा करना, आपकी पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। 2 यूनिट्स के ऊपर 3rd यूनिट के मिड में जाइए, ड्रा कीजिए, ये मत
सोचिए कि अब हमारा बिल्कुल उसके ऊपर चला गया, बीच में से जाए, अगर टच कर गया तो गलती मानी जाएगी आपकी। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बहुत ही एग्जैक्ट होनी चाहिए। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन इस पर मंथ्स को शो कर दिया, वर्टिकल लाइन इस पर आवर्स ऑफ सनशाइन को शो कर दिया। तो देखो 0 2 4 6 8। हाँ, इन्होंने क्या किया है कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर अज्यूम किया है। आपका ग्राफ शीट, अगर आपके ग्राफ शीट में नंबर ऑफ यूनिट्स 15 16 यूनिट से ज़्यादा है, नंबर ऑफ यूनिट्स 15 या 16 है, तो आप 2 यूनिट्स इक्वल टू 1 आवर अज्यूम करना है। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जब 2 यूनिट्स इक्वल टू 1 आवर करोगे तो 1 यूनिट इक्वल टू हाफ आवर होगा, और 1 यूनिट का हाफ करोगे तो 1/4 आवर होगा, तो उस समय बहुत अच्छा होगा। देखो यहाँ ये कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं बता रहे हैं आपको, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले इसी के कार्य करें, 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर। अब यहाँ देखो करें कि जो वाइट बार ग्राफ है ये मार्गेट के लिए है, ये शेडेड बार ग्राफ है वो अबरडीन के लिए है। तो पहले मार्गेट के लिए बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया, इसी से अटैच अबरडीन के लिए बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखिएगा दोनों बार्स की विड्थ सेम होनी चाहिए। जिन्होंने 2 आवर्स 4 आवर्स 6 आवर्स 8 आवर्स कर लिया, अब कर दिया, ये तो हुआ कि आपका 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर। अब हम अज्यूम करते हैं 2 यूनिट्स इक्वल टू 1 आवर, तो 2 यूनिट्स इक्वल टू 1 आवर, तो 1 यूनिट इक्वल टू हाफ आवर। अब 1 यूनिट हाफ आवर को शो करेगा, तो 1 यूनिट का हाफ जो होगा 1/4 आवर को शो करेगा। तो आपका यहाँ हो जाएगा, जैसे ये लिखा है 2, यहाँ आप लिखिएगा 1, यहाँ लिखिएगा 2, यहाँ लिखिएगा 3, यहाँ लिखिएगा 4, इसको आगे बढ़ाइएगा, आगे बढ़ा के 5 लिखिएगा, फिर 6 लिखिएगा, फिर 7 लिखिएगा, और उसके बाद बार्स को ड्रा कर दो। कह रहे हैं कि अब एक एग्जांपल लेते हैं। अ मैथमेटिक्स teacher wants to see whether the new technique of teaching she applied after quarterly test was effective or not. She takes the scores of the 5 weakest children in the quarterly test out of 25 and in the half yearly test. स्टूडेंट आशीष, अरुण, कविश, माया, रीता। क्वार्टरली टेस्ट में मार्क्स हैं 10, 15, 12, हाफ ईयरली 15, 18, 16, 21, 15। बार ग्राफ ड्रा करना है। अज्यूम कर दो 1 यूनिट इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, कि 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स कर दोगे तो बार ग्राफ बहुत छोटे हो जाएंगे। आपको बार्स की हाइट को बढ़ाना है, तो आप करो 1 यूनिट इक्वल टू 2 मार्क्स। तो पहले हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। ये करें 1 यूनिट इक्वल टू 5 मार्क्स ले लो, वेरी गुड। तो इसके लिए 5 2 10, इसके बार की विड्थ हाइट होगी 2 यूनिट्स। क्वार्टरली, ये क्वार्टरली के लिए है, ये हाफ ईयरली के लिए।